नमस्ते एवरीवन, ये है 10 मिनट मॉर्निंग योगा फ्लो जिसे आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं और अपनी हर मॉर्निंग को फ्रेश बना सकते हैं। तो चलिए आ जाइए, अपना मैट ले लीजिए और मॉर्निंग योगा फ्लो शुरू करते हैं। कटी चक्रासन से शुरू करते हैं। अपने मैट पर सीधा खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल गैप करें। दोनों हाथ श्वास भरते हुए सामने की ओर उठाएं और ट्विस्ट करते हुए बैक साइड में मुड़ जाएं। सामने की ओर आएं और फिर से पीछे की ओर जाएं। श्वास भरते हुए सामने की ओर और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। लगातार इस अभ्यास को करें। यह अभ्यास गर्दन, कमर, कंधे, पैर सभी मांसपेशियों को संचालित करता है। आराम से रुक जाएं। अब करते हैं कमर का अभ्यास। दोनों हाथ कमर पर रखें और कमर को क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करें। श्वास आपका लगातार और लंबा चले। ज़्यादा से ज़्यादा कमर को बाहर निकालने का प्रयास करें। अब दूसरी ओर से घुमाएं। श्वास लगातार लंबा, गहरा और लयबद्ध आपका चले। कमर के इस अभ्यास से आपकी कमर फ्लेक्सिबल बनेगी और कमर से संबंधित सभी समस्याएं दूर होंगी। अगला अभ्यास तिर्यक ताड़ासन। एक हाथ कमर पर रखें, दूसरा हाथ ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए साइड बेंड करें। वापस आएं, हाथ को बदलें और श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए कमर को मोड़ने का प्रयास करें। धीरे से वापस आएं। एक बार फिर से इस अभ्यास को करें। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। वापस आएं और रिलैक्स करें। अगले अभ्यास के लिए आराम से वज्रासन में बैठ जाएं और फिर इस प्रकार से कैट पोज को बनाएं। अब स्पाइन की मूवमेंट करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर की ओर, कमर नीचे की ओर और श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करें। स्पाइन की हर एक वर्टिब्रा को अच्छी तरह से मूव करें। श्वास के साथ गर्दन ऊपर और श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। अगला अभ्यास उष्ट्रा आसन। अगले अभ्यास के लिए अपने दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में कंधों के समान दूरी। दोनों हाथ सामने की ओर से उठाएं। कमर को मोड़ते हुए एक एक करके अपने दोनों हाथ अपनी एड़ियों पर रखें और कमर को आगे की ओर खींचिए। धीरे से वापस आएं और दोनों घुटनों को थोड़ा सा खोलते हुए आगे की ओर झुकेंगे। अपनी ठुड्डी को मैट के साथ लगाने का प्रयास करें और आपके हिप आपकी हील्स के साथ टच रहेंगे। एक बार फिर से उष्ट्रासन का अभ्यास। सीधे घुटनों पर खड़े हो जाएं और फिर से अपने दोनों हाथ अपनी एड़ियों पर रखें। यह अभ्यास कमर और पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। वापस आएं और सामने की ओर झुकें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर दोनों घुटने खोल लें और धीरे से अपनी ठुड्डी को मैट पर लगाएं और दोनों हाथ सामने की ओर खींचे हुए। इस अभ्यास को विश्राम दें। सीधा होकर बैठें और अगले अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। दोनों पैरों में कंधों के समान दूरी। दोनों हाथ कंधों के समान उठाते हुए पीछे की ओर मुड़ें और कमर को ट्विस्ट करें। वापस आएं। श्वास को छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएं और श्वास भरते हुए सामने की ओर। कमर को ज़्यादा से ज़्यादा मोड़कर अपने माथे को मैट पर लगाने का प्रयास करें। इस अभ्यास से कमर में एक अच्छा खिंचाव पैदा होता है जो हमारी कमर से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। अब करते हैं वक्रासन। अपने दाएं पैर को मोड़ें। अपने बाएं हाथ को घुटने के ऊपर से लेकर आएं। अंगूठे को पकड़ लीजिए। दूसरा हाथ पीछे की ओर, गर्दन को पीछे की ओर घुमाएं और कमर को घुमाने का प्रयास करें। धीरे से वापस आएं। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से भी दोहराएं। यह अभ्यास पेट के ऑर्गन्स को स्वस्थ रखता है और स्पेशली डायबिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है।
कमर और कंधे दोनों को पीछे की तरफ मोड़ें, धीरे से वापस आएं और रिलैक्स करें। नाउ अब करते हैं पश्चिमोत्तान आसन एंड पूर्वोत्तान आसन। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए पैरों को पकड़ें और सिर लगाने का प्रयास करें। धीरे से वापस आएं, दोनों हाथ पीछे की ओर रखें और अपने कमर को ऊपर उठाते हुए पूर्वोत्तान आसन करेंगे। वापस आएं, एक बार फिर से पश्चिमोत्तान आसन। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, कमर को खींचने का प्रयास करें। धीरे से एक बार फिर से पूर्वोत्तान आसन। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठें और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं। पश्चिमोत्तान आसन और पूर्वोत्तान आसन, यह अभ्यास सभी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और पेट के सभी ऑर्गन्स को स्वस्थ रखता है। धीरे से रिलैक्स करें। अगला अभ्यास भद्र आसन, जिसे आप बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं। दोनों पैरों को मोड़कर इस प्रकार से चलाएं। श्वास लगातार और लंबा चले। दोनों घुटनों को मैट पर नीचे लगाने का प्रयास करें। अब सामने की ओर झुकें और अपना माथा मैट पर लगाएं। श्वास भरते हुए वापस आएं। और अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन। इसके लिए आप आराम से सीधा होकर लेट जाएं। अपने दाएं पैर को मोड़कर फिंगर्स को लॉक करें। अपनी ठुड्डी को घुटने के साथ लगाने का प्रयास करें। वापस आएं, पैर को बदलें। श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर उठें और नीचे की ओर आते हुए श्वास को भरें। पैर को एक बार फिर से बदलें। श्वास छोड़ें ऊपर की ओर और श्वास सामान्य करते हुए या भरते हुए नीचे की ओर आएं। 2 से 3 बार इस अभ्यास को अवश्य दोहराएं और फिर उसके बाद दोनों पैरों से इस अभ्यास को करें। दोनों पैरों को मोड़ें, श्वास छोड़ें और ऊपर की ओर उठते हुए अपनी ठुड्डी को घुटनों के साथ लगाने का प्रयास करें। यह हमारे शरीर में जमी हुई अतिरिक्त वायु को बाहर निकालता है। गैस, एसिडिटी, अपच, कॉन्स्टिपेशन इत्यादि सभी रोगों को दूर करता है। धीरे से रिलैक्स करें। नाउ शुरू करते हैं मरकट आसन। दोनों घुटने मोड़ लीजिए, दोनों हाथ कंधों के समान खोलें और कमर को मोड़ते हुए दोनों घुटने मैट पर टच करें। गर्दन आपकी दूसरी ओर रहेगी और घुटने आपके दूसरी ओर। श्वास भरते हुए घुटने ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने नीचे लगाएं। दोनों पंजे और दोनों घुटनों को मिलाकर रखें। अब दोनों पैरों को कंधों के समान खोल लें और एक बार फिर से इसी प्रकार से दोनों घुटने नीचे लगाएं। आपका एक घुटना आपके पंजे पर टच होगा। अब श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएं और दूसरी ओर लेकर जाएं। आपका श्वास लंबा और गहरा चले। 3 से 4 बार इस अभ्यास को करने के बाद रिलैक्स करें। अगला अभ्यास सेतुबंध आसन। एंकल जॉइंट को पकड़ने का प्रयास करें और श्वास भरते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएं। जितना हो सके उतना ऊपर उठें और फिर श्वास छोड़ते हुए आराम से नीचे आएं। एक बार फिर से श्वास अंदर भरें और ऊपर की ओर उठें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने थोरेसिक रीजन को एक्सपेंड करने का प्रयास करें। श्वास छोड़ें नीचे और एक बार फिर से श्वास भरें और ऊपर की ओर कमर को उठाएं। जिन्हें कमर दर्द है वो इस आसन को अवश्य करें, उन्हें ये आसन बहुत ही ज़्यादा लाभ प्रदान करेगा। आराम से रिलैक्स हो जाएं, दोनों पैरों को सीधा करें और उल्टा होकर पेट के बल लेट जाएं। अगला अभ्यास भुजंग आसन। कोहनियों को मोड़कर दोनों हाथ कंधों के नीचे रख लीजिए, दोनों पैरों को मिलाइए
अब श्वास भरते हुए छाती को ऊपर की ओर उठाएं और गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ें। धीरे से श्वास छोड़ें और नीचे की ओर आएं। एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर उठें और जितना हो सके उतना ऊपर की ओर उठने का प्रयास करें। आपका पेल्विक रीजन नीचे ही टच रहेगा और आपकी हल्की सी कोहनियाँ मुड़ी रहेंगी। एक बार फिर से श्वास भरें, ऊपर की ओर उठें, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आएं। श्वास को सामान्य करें और रिलैक्स करें। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखें, पैरों को खोल लें, एड़ियाँ अंदर की तरफ और मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। लंबा गहरा श्वास, 2 से 4 लंबे गहरे श्वास भरें और अभ्यास को समाप्त करें। ये सभी अभ्यास आपके शरीर में ऊर्जा को बढ़ाएंगे, आपकी समस्याओं को दूर करेंगे और आपकी हर मॉर्निंग को फ्रेश बनाएंगे। तो इस मॉर्निंग योगा फ्लो को आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करें और यदि आप प्राणायाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के द्वारा आप कर सकते हैं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते, धन्यवाद।